चलिए मेरे दोस्त, पुनः मैं हाजिर हूं। आज भी उसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। हमने कल बताया था कि मेनी के बाद ए का हम लोग प्रयोग करते हैं और मेनी के ए के बाद हम लोग काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जब मेनी ए प्लस काउंटेबल नाउन सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। और दूसरा, ऑल और बोथ के बारे में बताया था कि ऑल बोथ के बाद भी हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाला जो काउंटेबल नाउन होता है वह प्लूरल होता है। तो ऑल और बोथ के बाद हम लोग दी का भी प्रयोग करते हैं और मेनी ए के बाद भी हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। आज यदि हाउ का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में एक वर्ब के रूप में अगर होता है तो आर्टिकल हमेशा जो है एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। हाउ का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी के एक वर्ब के रूप में हो तो आर्टिकल कहां होता है? आर्टिकल जो है हमेशा एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन आर्टिकल प्लस नाउन। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, हाउ टॉल ए मैन। हाउ टॉल ए मैन, ए हाउ टॉल ए मैन इज ही। तो यहां आप लोग जानते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब को हम लोग आगे रखते हैं और सब्जेक्ट को हम लोग बाद में रखते हैं। तो ये सेंटेंस जो है हाउ टॉल ए मैन इज ही, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरा कहते हैं हाउ टॉल ए मैन ही इज, इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब कब होता है, इसलिए ये क्या है? एक्सक्लेमेटिव हुआ और इसका साइन जो है यहां पर इंट्रोगेटिव का होगा और यहां पर एक्सक्लेमेटिव का होगा। तो आपने देख लिया कि हाउ का प्रयोग जब हम लोग इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में एक वर्ब के रूप में करते हैं तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है, जो हमने बता दिया हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। अब दूसरा हम लोग प्रयोग करते हैं टू। बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं कि टू का अर्थ भी होता है और टू का अर्थ अत्यधिक होता है, आवश्यकता से अत्यधिक भी होता है। तो टी डबल ओ है टू, ए सो और ए एज एज। इसका जब प्रयोग हम एक वर्ब के रूप में होता है तो यह भी आर्टिकल जो है हमेशा एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में ही होता है। टू, सो और एज का प्रयोग जब एक वर्ब के रूप में करते हैं तो यह भी हमेशा आर्टिकल जो होता है वह एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में भी ही होता है। स्ट्रक्चर क्या है? टू, सो, टू या सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन आर्टिकल प्लस नाउन। पुनः देख लीजिए, टू, सो, एज का प्रयोग जब एक वर्ब के रूप में करते हैं तब आर्टिकल हमेशा जो है एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है। स्ट्रक्चर हमने बताया टू, सो, एज। टू हो, सो हो, एज हो, प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, टू वीक मैन, टू हार्स ए स्टेप, टू ए स्मॉल एंड import, too bad an idea, too weak a man, too harsh a step, too a small an import और too bad an idea। चलिए, ये टू से हमने सेंटेंस का एग्जांपल दिया। अब हम एग्जांपल देते हैं सो से। So clever a man, so good an idea, so skilled a painter, so popular an artist।
फिर हम दे देते हैं सो का, सो क्लेवर ए मैन, सो गुड एन आइडिया, सो स्किल्ड ए पेंटर, सो पॉपुलर एन आर्टिस्ट। तो हमने टू का एग्जाम्पल दिया, सो का एग्जाम्पल दिया। अब एज से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज डॉल ए मैन, एज राइट एन अप्रोच, एज अगली ए वुमेन, एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर। फिर से देख लेते हैं। एज डॉल ए मैन, एज राइट एन अप्रोच, एज अगली ए वुमेन, एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर। तो हम ये सारा दोनों चीजों को देख लिया कि हाउ का प्रयोग जो है हम लोग क्या है इंट्रोगेटिव तथा एक्सक्लेमेटिव में करते हैं। तो इसका प्रयोग जो है एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो ये एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसा हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। दूसरा टू, सो, एज का प्रयोग जब हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तो यह भी इसका भी आर्टिकल जो है एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। टू, सो, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इन सारे चीजों पर जो भी हम केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका हम ट्रांसलेशन विधिवत देंगे। इसलिए केवल आप अपने दिमाग में रखते रहें ताकि कॉम्पिटिटिव छात्रों को आसानी से कंपटीशन फेस करने में आसानी हो। अब क्वाइट का प्रयोग, क्वाइट माने बिल्कुल होता है, क्वाइट माने शांत भी होता है। जब क्वाइट का प्रयोग एक वर्ब के रूप में होता है तो यह हमेशा जो है अपने बाद आर्टिकल लेता है। क्वाइट का प्रयोग जब एक वर्ब के रूप में होता है तो यह हमेशा अपने बाद आर्टिकल का प्रयोग लेता है। इसलिए स्ट्रक्चर है क्वाइट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्वाइट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। पुनः हम बता देते हैं कि क्वाइट का प्रयोग जब एक वर्ब के रूप में होता है तो ये क्वाइट के बाद अपने बाद ही आर्टिकल का प्रयोग करता है। स्ट्रक्चर है क्वाइट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्वाइट ए नाइस डे, क्वाइट ए गुड बॉय, क्वाइट ए ब्यूटीफुल सीन। अब हम जस्ट की बात करते हैं। अगर जस्ट का पुनः देख लीजिए, क्वाइट ए नाइस डे, क्वाइट ए गुड बॉय, क्वाइट ए ब्यूटीफुल सीन। अब हम देखते हैं कि जस्ट का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में होता है अर्थात ओनली या नियर के अर्थ में होता है, तब यह ठीक अपने बाद आर्टिकल लेता है। जस्ट का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में होता है और इसका अर्थ क्या होता है, ओनली या नियरली होता है। तो ओनली और नियरली होता है तो ये ठीक अपने बाद ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर है जस्ट प्लस ए एन या दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। पुनः जस्ट प्लस ए एन या दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे जस्ट ए हैंडसम बॉय, जस्ट द राइट अमाउंट और जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। जस्ट ए हैंडसम बॉय, जस्ट द राइट अमाउंट और जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। अब एक छोटा सा और भी देख लिए, अगर रेदर का प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो आर्टिकल हमेशा जो है वह रेदर के बाद आता है। रेदर का प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग रेदर के बाद करते हैं। रेदर प्लस ए एन प्लस नाउन। इट इज ए रेदर ए पिटी, ये पछतावा करने योग्य है। सी इज ए रेदर ए डियर, ये क्या है, यह प्यारा है। ये हमने देखा कि यहां पर भी देखा कि रेदर के बाद जो हम लोग इसके बाद हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। तो इसलिए हम यह बात को कह सकते हैं कि अगर रेदर का प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तब आर्टिकल रेदर के बाद होता है। एक बात, किंतु रेदर के बाद अगर एडजेक्टिव हो तब क्या करते हैं, यह प्रश्न उठ जाता है। रेदर के बाद एडजेक्टिव हो और नाउन भी हो तब क्या करते हैं, तो रेदर के बाद जब एडजेक्टिव और नाउन हो तो हम लोग
रेदर अपने पहले या अपने बाद दोनों तरफ के आर्टिकल लेता है। रेदर के साथ अगर एडजेक्टिव और नाउन हो तो रेदर जो है आर्टिकल अपने पहले भी लेता है और अपने बाद भी लेता है। हम स्ट्रक्चर के रूप में बताते हैं ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए देखिए, रेदर के पहले एक का हमने आर्टिकल का प्रयोग कर लिया, दूसरा है रेदर प्लस ए एन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, रेदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब चलिए रेदर हम लोग क्या कहा, हमने कहा कि रेदर के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो तो हम रेदर को पहले और बाद भी प्रयोग करते हैं। जैसे ए रेदर ए सरप्राइजिंग रिजल्ट, ए रेदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यहां जो भी हमने देखा वह रेदर के पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया, उसके बाद हमने एडजेक्टिव डाला और उसके बाद हमने नाउन डाला, उसके बाद एडजेक्टिव डाला, उसके बाद हम नाउन डाला। तो ये पहले भी लेता है और बाद भी लेता है। दूसरा एग्जांपल रेदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसका भी एग्जांपल देखिए, रेदर ए सरप्राइजिंग रिजल्ट और रेदर ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो हमने आज जो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल हमने खत्म कर दिया है। अब थोड़ा सा कल हम जब क्लास करेंगे तो उसमें हम रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल का बताएंगे और उसके बाद हम आगे की और जो बताना होगा हम बताएंगे। लेकिन कल हमारा आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल होगा। इसलिए तमाम छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप फॉलो करते रहें, देखते रहें और प्रत्येक जो भी हमने यूट्यूब बनाया है वो प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक आप एक दूसरे का ध्यान नहीं देखेंगे नहीं, तब तक आने वाले आपको समझने में दिक्कत होगा। ये समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का सीरियल है और सीरियल को हमेशा आप देखते जाते हैं, उसकी कहानी आपको समझ में आ जाता है। ठीक उसी सीरियल के आधार पर या उसी तरीका पर आप देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।